नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाएं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब मोदी सरकार बीजेपी मुसलमानों को अपने फेवर में लाने के लिए एक बहुत बड़े प्लान पर काम करने जा रही है, एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। किस तरीके से आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा चुनाव को अब कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी उसको लेकर के केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा हमला बोला है। मोदी को झूठा करार देते हुए खड़गे ने कई सवाल खड़े किए हैं। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के अंदर एक बार फिर बगावत देखने को मिल रही है। बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे के बाप वाले बयान पर अब अजीत पवार की पार्टी और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की पार्टी उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जिसके चलते खुद नीतीश राणे के बाप ने अब अपने बेटे को फटकार लगाई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ में कई लोग खत्म हो गए थे, सैकड़ों लोग खत्म हुए, इसको लेकर सरकार ने सिर्फ 37 लोगों के मौत की पुष्टि की थी। इस पर अब बीबीसी की एक नई रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। महाकुंभ में कितने लोग खत्म हुए इसको लेकर एक नया नंबर सामने आया है जो कि चौंकाने वाला है, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के साथ साथ बीजेपी को घेरा है। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बड़ी खबर है, जहां पर बजरंग दल के 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किस मामले में इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ खबर ईरान से सामने आ रही है, जहां पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के घमंड को ईरान ने तोड़ दिया है। 2 दिन में ईरान ने जिस तरीके की कार्रवाई मोसाद के ऊपर की है, उससे कहीं ना कहीं दुनिया के कई देश शॉक्ड है। किस तरीके की कार्रवाई और क्यों की है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि देश में आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार मुसलमानों को लेकर के एक बड़ी प्लानिंग पर काम कर रही है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में तो जुटी हुई ही है, साथ ही साथ इसी क्रम में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है मुसलमान मोदी के साथ। इस विशेष अभियान का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय, खास करके पसमानदा वर्ग को पार्टी के करीब लाना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 12 जून से उत्तर प्रदेश में की जा रही है, जिसमें हर जिले में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण का पहला सम्मेलन लखनऊ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल सेवा, समर्पण, भाईचारे और जो समृद्धि के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यक समाज, विशेष रूप से पसमानदा मुसलमानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत राशन कार्ड योजना और मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण जैसे प्रयासों ने मुसलमानों की जिंदगी को बेहतर बना है। इसके अलावा 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने का भी काम किया है इस सरकार ने। और ऐसे तमाम जो है दावे करते हुए बीजेपी के नेता अब ये अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें मुसलमानों को करीब लाने की कोशिश की जा रही है, और इस अभियान का नाम मुसलमान मोदी के साथ रखा गया है। अब देखना होगा ये इस अभियान से क्या वाकई मुसलमान मोदी के करीब आएंगे या नहीं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है केरल से, जहां पर केरल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। प्रियंका गांधी वाड्रा की लोकसभा सीट वाली जीत को जिस तरीके से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, इस पर अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। केरल हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता नव्या हरिदास द्वारा दायर एक चुनावी याचिका पर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को समन जारी कर दिया है। 2024 में प्रियंका गांधी ने वायनाड उपचुनाव में नव्या हरिदास को हराकर जीत दर्ज की थी। प्रियंका गांधी के खिलाफ दायर इस संबंध में नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव के परिणामों को चुनौती दी गई है। इसमें प्रियंका और उनके परिवार पर गंभीर
आरोप लगाए गए हैं। प्रियंका गांधी पर अपने परिवार की संपत्तियों के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया गया है। याचिका के तहत वायनाड उपचुनाव में उनकी जीत को अन्याय घोषित करने की मांग भी की गई है। केरल उच्च न्यायालय के जस्टिस के बाबू ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया और याचिका में प्रियंका गांधी पर कथित भ्रष्ट आचरण और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की कई अचल संपत्तियों को छुपाने का भी आरोप लगाया गया है। अब देखना यह होगा कि अब आगे जो नोटिस जारी किया गया प्रियंका गांधी वाड्रा को, इसमें वो क्या जवाब देती हैं और आगे कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। फिलहाल अभी नोटिस जारी हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा आरोप लगाया है। आप देख सकते हैं खबर। उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं पिछले 65 साल से राजनीति में हूं, लेकिन मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को इतना झूठ बोलते और लोगों को धोखा देते नहीं देखा जितना प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते और लोगों को धोखा देते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कई और गंभीर आरोप मोदी जी के ऊपर लगाए हैं। हालांकि इस पर बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर बीजेपी के अंदर बगावत देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर खबर। महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बनी भाजपा विधायक नितेश राणे की बाप वाली टिप्पणी को लेकर अब उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हस्तक्षेप करते हुए सार्वजनिक रूप से फटकार लगा दिया। नारायण राणे ने अपने बेटे की विवादित टिप्पणी को गलत बताया और कहा कि उन्होंने उन्हें चेतावनी दे दी है। दरअसल पिछले सप्ताह नितेश राणे ने एक भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा था कि भाजपा सभी दलों की बाप है, जिससे सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर असंतोष फैल गया। महायुति की सहयोगी पार्टियां जिसमें शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इस टिप्पणी की आलोचना की थी। बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में रत्नागिरी से लोकसभा सांसद नारायण राणे ने कहा कि बाप शब्द का इस्तेमाल करना गलत था। मैंने नितेश से कह दिया है कि मुख्यमंत्री किसी के पिता नहीं होते, वे जनता के सेवक होते हैं। इस मुद्दे पर अब कोई विवाद नहीं होना चाहिए, मामला समाप्त हो गया है। तो कहीं ना कहीं नारायण राणे ने नितेश राणे को फटकार लगाई। ये वही नितेश राणे हैं जो अक्सर मुसलमानों को विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों के ऊपर लगातार ये भड़काऊ बयान देते नजर आते हैं और अब अपनी ही पार्टियों को इन्होंने लपेटे में लिया है। इसके चलते इनको फटकार लगाई गई। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। कुंभ के अंदर भगदड़ में दोस्तों 37 नहीं बल्कि 82 से ज्यादा लोग खत्म हुए थे। ये बीबीसी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हो गया है और इसी को लेकर के राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि आखिरकार कब तक देश की सच्चाइयों पर पर्दा डाला जाएगा, कब तक आंकड़ों का खेल खेलकर जनता को अंधेरे में रखा जाएगा। जब कुंभ मेले जैसी विशाल धार्मिक आस्था का आयोजन हो और वहां मौतें हो, तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि सच्चाई सामने रखी जाए। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने एक बार फिर सरकार की नीयत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसी पर निशाना साधा। राहुल ने सीधे तौर पर मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुंभ मेले की भगदड़ में हुई मौतों की असली गिनती छुपाई गई। बीबीसी की रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को आग में घी डालने का काम किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार के बताए आंकड़े झूठे हैं। सरकार कहती रही है कि कुंभ में सिर्फ 37 लोग खत्म हुए हैं, जबकि बीबीसी की पड़ताल बताती है कि असल में कम से कम 82 लोगों की यहां पर जान गई है और भगदड़ एक या दो बार नहीं बल्कि 4 बार हुई थी, लेकिन सरकार ने इसको जनता के सामने नहीं आने दिया। यह खुलासा बीबीसी की रिपोर्ट में हुआ है, जिसके चलते अब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हावी हो चुके हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जहां पर दोस्तों बजरंग दल के 6 नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने समुदाय विशेष के लोगों पर हमला किया था, इसलिए इनको पकड़ा गया है। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने मोसाद का घमंड तोड़ दिया है। दुनिया भर में खुफिया ऑपरेशन के लिए सबसे पहला नाम इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का था, लेकिन ईरान की IRGC और MOIS ने इजराइल के अंदर घुसकर उसकी ही खुफिया जानकारी निकाली। ईरान ने दावा किया है कि उसके पास ईरान के न्यूक्लियर हथियारों से लेकर डिफेंस सिस्टम की जानकारी है। यानी कि ईरान ने यह साफ कह दिया है कि इजराइल के जितने भी न्यूक्लियर हथियार हैं और जितने भी डिफेंस सिस्टम है, उसकी तमाम जानकारी ईरान के पास है, जो कि उनके जासूसों ने इजराइल में घुसकर यह जानकारी ईरान को दी है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरीके से यहाँ पर फेल हो गई है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।